हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो शारीर स्थान अकॉर्डिंग टू एनसीएस हम सिलेबस अपन देख रहे थे। इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो हमने कवर कर लिया था। सेकंड पार्ट में अपन आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे और यहाँ पे अपन लोगों ने लास्ट क्लास में जो मासानुमासिक जो लक्षण है उसको हमने डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग जो है गर्भ के महाभूतों पर जो प्रभाव है, ठीक है, सॉरी, महाभूतों अनुसार जो भाव है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का। तो आकाश महाभूत के कारण क्या होते हैं? तो आकाश महाभूत के कारण यहाँ पे आपका बताया गया है, तत्र पे आकाशत्वम शब्द स्रोत लाघत्वम संशय विवेकस्य। ठीक है, यानी कि आकाश महाभूत के कारण शब्द स्रोतता लघुता, ठीक है, संशय विवेक, ये सारी चीजें जो है उत्पन्न होती है। तो ये आकाश महाभूत के कारण लक्षण है। तो शब्द हो गया, श्रोत्य हो गया, लघुता हो गया, ठीक है, शरीर में जो लघुता आएगा, विवेक की जो उत्पत्ति होगी, ये सभी किसके कारण होते हैं? आकाश महाभूत के कारण होते हैं। फिर वायु महाभूत के कारण क्या होते हैं? तो वायु महाभूत के कारण यहाँ पे बताया गया है, वायव आत्म स्पर्शम स्पर्शम स्पर्शने रोक्ष्यम प्रेरणम धातुव्यः चेष्टस्य शरीरीय। यानी कि शरीर में जो चेष्टा होती है वो किसके कारण होती है? वायु महाभूत के कारण होती है। शरीर में जो स्पर्श में जो रोक्षता की उत्पत्ति होती है वो किसके कारण होती है? वायु महाभूत के कारण होती है। प्रेरण जो होती है तथा धातुओं का विवहन जो क्रिया होती है वो किसके कारण होती है? तो वायु महाभूत के कारण होती है। तो ये चीज याद रखना है कि स्पर्श में जो रुक्षता का जो अनुभव होते हैं, प्रेरण होते हैं, धातुओं का विवहन होते हैं, आप कोई भी क्रिया को कर पाते हो, चेष्टा जो कर पाते हो शरीर की, वो किसके कारण होते हैं? तो वायु महाभूत के कारण होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अग्नि महाभूत के विषय में। तो अग्नि महाभूत के क्या भाव बताए गए हैं? तो अग्नि महाभूत में बोला गया है, आग्नेय आत्म रूपम दर्शन प्रकाश पंक्ति रोक्षणम च। ठीक है, तो अग्नि महाभूत के कारण क्या होता है? दर्शन हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया, शरीर में उष्णता हो गया, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? आपका रूप, जो ग्लोरी आती है वो अग्नि महाभूत के कारण होता है। तो शरीर का जो रूप है, ठीक है, इसके अलावा दर्शन, आप जो नेत्र से देख पाते हो, ठीक है, प्रकाशन करना शरीर को, शरीर में उष्णता को बनाए रखना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये सभी क्या है? अग्नि महाभूत के कारण बताए गए हैं। फिर बात करते हैं जल महाभूत के विषय में। तो जल महाभूत के विषय में क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया है, अम्बात्मके रसो रसनम शैत्यम मार्दवम स्नेह क्लेदस्य। ठीक है, तो जो जल महाभूत होता है इसके वजह से हमें क्या है? रसना का ज्ञान होता है या रस का ज्ञान होता है। ठीक है, तो रसना का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है। इसके अलावा ये क्या करता है? शैत्यता को उत्पन्न करते हैं, शरीर में मार्दवता लाते हैं, तथा शरीर का स्नेहन करके क्लेद को उत्पन्न करते हैं। ये जल महाभूत के लिए बताया गया है। तो रसों का ज्ञान होगा किसके कारण? जल महाभूत के कारण। इसके अलावा आपका मार्दवता लाता है, शैत्यता लाता है, शरीर में क्लेद को उत्पन्न करते हैं। ये जल महाभूत के विषय में बताया गया है। फिर बात करते हैं पृथ्वी महाभूत के विषय में। तो पृथ्वी महाभूत में क्या बताया गया है? तो पृथ्वी आत्मने गंधो ग्रहण गौरवम स्थिरत मूर्ति शेति। ठीक है, तो जो गंध का ग्रहण कर पाते हो आप घ्राण इंद्रिय के द्वारा, इसके अलावा शरीर में जो गौरवता आती है, हैवीनेस जो फील होते हैं, स्थिरता आती है यानी कि स्टेबिलिटी आती है, या शरीर जो मूर्तमान बनता है, वो पृथ्वी महाभूत के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, ये पृथ्वी महाभूत के गुण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं गर्भ का वृद्धि कारण। ठीक है, तो गर्भ का जो वृद्धि कारण है वो यहाँ पे बताया गया है कि गर्भ कर भावों का संपत होकर होना, आहार शौष्ठ होना। गर्भ का वृद्धि का कारण क्या है? तो गर्भ कर भावों का संपत होना, आहार का शौष्ठ होना, उप स्नेह का होना, उपस्वेद का होना, काल परिणाम तथा स्वभाव संसिद्धि का होना, ये सभी आपके क्या बताए गए हैं? गर्भ वृद्धि कारण बताए गए हैं। फिर गर्भ की आंशिक वृद्धि के विषय में बात करते हैं, आंशिक विकृति के विषय में बात करते हैं। तो गर्भ की आंशिक विकृति में आपका आर्तवजन्य तथा शुक्रजन्य बताए गए हैं। तो गर्भ में जब आंशिक विकृति होता है तो आर्तवजन्य विकृति के कारण बंध्यत्व की उत्पत्ति होती है, पूति प्रजक की उत्पत्ति होती है, और वार्ता की उत्पत्ति होती है। जब जब आर्तव में दुष्टि है, ठीक है, तो आर्तव दुष्टि संतान से ये तीन चीजों की उत्पत्ति होगी। ये आप रोग निदान में भी पढ़े होंगे, बंध्या, पूतिप्रज और वार्ता। जबकि अगर शुक्र है, अगर इसमें दुष्टि है, तो बंध्य की उत्पत्ति होगी। बंध्या नहीं बोलेंगे इसको, बंध्य बोलेंगे। पूति प्रजा नहीं बोलेंगे इसको, पूति प्रज बोलेंगे। और तृण पुत्रिका की उत्पत्ति होती है।
कि इसमें जब शुक्र में दुष्टि होते हैं तो बंध्य, पूतिप्रज और तृणपुत्रिका इनकी उत्पत्ति शुक्रजन्य के अंतर्गत बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सत्व के विषय में। तो सत्व आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? शुद्ध सत्व, राजस सत्व, तामस सत्व। तो सत्व के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं, शुद्ध सत्व, राजस सत्व और तामस सत्व। फिर 7 सात्विक तत्व के लक्षण बताए गए हैं। तो 7 सात्विक तत्वों के लक्षण के विषय में बात करते हैं। पहला है आपका ब्रह्म सत्व। तो ब्रह्म सत्व के क्या लक्षण बताए गए हैं? तो सूची होते हैं, ठीक है, मतलब कार्य में दक्ष कर होते हैं, सत्य अभिसंज्ञा, जीत आत्मा वाला होता है, ठीक है, ज्ञान विज्ञान से युक्त रहेगा। इसके अलावा आपका ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्न होगा, स्मृति संपन्न होगा। इसके अलावा काम क्रोध लोभ मोह हर्ष तर्ष ये सभी क्या है, तथा सर्वभूतम ब्रह्म विज्ञेय, ठीक है। तो इन लक्षणों से युक्त होगा। तो क्या क्या होगा? प्रमुख प्रमुख लक्षण याद रखना, सूचीकर होगा, ठीक है, सत्य बोलने वाला रहेगा, जितात्मा होगा, ज्ञान विज्ञान से युक्त होगा, यह क्या है, ब्रह्म सत्व का लक्षण है। प्रतिवचन बोलने वाला रहेगा, स्मृति मंत्र रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह हर्ष तर्ष प्रेत सम, ठीक है। इसके अलावा सर्वभूतेषु ब्रह्म विज्ञात, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रह्म सत्व का लक्षण है। फिर इसके अंदर अर्श सत्व के विषय में बात करते हैं। तो अर्श जो सत्व वाला जो व्यक्ति होते हैं उसमें बोला गया है कि ध्यान करने वाला होगा, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होगा। इसके अलावा आपका क्या बोला गया है, प्रतिवचन वाला होगा, द्वेष मोह लोम हर्ष, ठीक है, ये सभी गुणों से युक्त होगा, शांति संपन्न होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका अर्श सत्व के विषय में बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं महेंद्र सत्व के विषय में। तो ऐश्वर्यवान रहेगा, मादेय वाक्य वाला होगा, ठीक है। तो ऐश्वर्यवान होगा, मादेय वाक्य वाला होगा, तेजो से युक्त होगा, क्लिष्ट कर्म करने वाला होगा, दीर्घदर्शी होगा, धर्म अर्थ काम से युक्त होगा। ये महेंद्र सत्व के लिए बोला गया है। फिर बात करते हैं याम्य सत्व के विषय में। तो याम्य सत्व के विषय में क्या लक्षण बताया गया है? लेखस्थ विते प्राप्त कारिणी, मज्ञ प्राज्ञ मुत्थतम, स्मृति मंता ज्ञशैर्लभुमितम, व्याप्य व्योशो द्वेष मोह याम्य विद्या, ठीक है। यानी कि स्मृति मंत्र रहेगा, ठीक है, ऐश्वर्य से युक्त होगा, साथ ही साथ द्वेष मोह इनसे युक्त होगा, याम्य विद्या, ठीक है, इनसे युक्त होगा। तो ये क्या है, याम्य सत्व के अंतर्गत बताया गया है। फिर वारुण सत्व क्या है? तो वारुण सत्व सूरवीर रहेगा, धीर रहेगा, सूची रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, क्लिष्ट कर्म करने वाला होगा, स्थान को प्रसादक होगा। तो ये क्या है, वारुण सत्व के लक्षण बताए गए हैं। फिर इसके अंदर बात करते हैं कौबेरी सत्व के विषय में। तो कुबेर के समान धनवान रहेगा, ठीक है, स्थान मनो वाला रहेगा, ठीक है, धर्म अर्थ काम इनको मानने वाला रहेगा, सूची होगा, सुख विहार करने वाला होगा, व्याप्त को प्रसादक होगा। तो ये क्या है, कौबेर सत्व का लक्षण है। फिर गंधर्व सत्व में गंधर्व के समान लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है, जैसे कि पुराण हो गया, कुश हो गया, गंधमाला इनका अनुलेपन करेगा, स्त्री का विहार करेगा। तो ये क्या है, गंधर्व सत्व का लक्षण है। फिर राजस सत्व के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो राजस सत्व के अंतर्गत कौन सा आता है? तो 6 प्रकार के आपके राजस सत्व बताए गए हैं। कितने प्रकार के राजस सत्व बताए गए हैं? 6 प्रकार के। तो यहाँ पे इसका जो पासवर्ड भी रहेगा वो क्या है, राजस बस रहेगा, जैसा लिखा है ना राजस, यहाँ पे वही आपको टाइप करना है, सिर्फ राजस हिंदी में जैसा लिखा है वैसी सेम राजस यहाँ पे उसको आपको टाइप करना है। तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आपका जो 6 प्रकार के राजस सत्व हैं उनको अपन देख लेते हैं। कौन सा आपका राजस सत्व? तो यहाँ पे अपन बात करें तो सबसे पहले आपका आसुर सत्व बताया गया है। तो आसुर सत्व कैसा होगा? तो असुर के समान होगा, जैसे कि चंड मुंड सूर्य ऐश्वर्यवंता, ठीक है, इनकी अधिकता होगी। इसके अलावा रौद्र मनु क्रोध, यानी कि जल्दी से क्या हो, क्रोधित हो जाएगा, रुद्र रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये सभी जो लक्षण है ये आसुर सत्व के बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका राक्षस सत्व। तो राक्षस के समान होगा, ठीक है, जैसे कि आपका ये बोल सकते हैं अमर्षणी मनुबंध कोप वाला होगा, क्रुद्ध जल्दी से क्रोधित हो जाएगा, अर्थी से युक्त रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसके अलावा स्वप्न आयास इनसे युक्त होगा, इनकी बहुलता आपको देखने को मिलेगा।
तो ये क्या है, राक्षस सत्व का लक्षण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं पैशाच्य सत्व के विषय में। तो पैशाच्य सत्व में क्या बताया गया है, महास होगा, महासीन स्त्रीण, स्त्री रहस्य कामता, असुचि सूचि द्वेषेण। ठीक है, तो असुचि बताया गया, सूचि द्वेषेण रहेगा, डरा हुआ रहेगा। ठीक है, भीरु विषेद्यति, विकार से युक्त रहेगा। ठीक है, और स्त्री कामता वाला रहेगा। तो ये क्या है, पैशाच्य सत्व का लक्षण है। फिर सर्प सत्व में क्या है, सर्प के समान, जैसे कि आपका सर्प जैसे क्रोधित हो जाता है जल्दी से। ठीक है, क्रुद्ध भीरु, डर भी जाता है क्रोधित होकर के। तीक्ष्ण आयास वाला होगा। ठीक है, तीक्ष्ण आयास की बहुलता आपको देखने को मिलेगा। ये सभी जो लक्षण है, इसके अलावा महाविहार वाला होगा। तो ये सभी क्या है, सर्प सत्व के लक्षण है। फिर बात करते हैं प्रैत्य सत्व के विषय में। तो आहार कामता वाला, ठीक है, आहार की कामना करने वाला। इसके अलावा शीलचार, ठीक है, सविभागी, तथा अति लोलुप रहेगा। ठीक है, लोलुप होकर के, यानी कि जिज्ञासु रहते हैं ना कई लोग, एक्साइटमेंट होकर के काम को करते हैं। तो ये सभी क्या है, प्रेत सत्व के अंतर्गत लक्षण बताए गए। फिर बात करते हैं शाकुंत सत्व के विषय में। तो शाकुंत सत्व के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो अनुक्षुप्त होगा, कामज कामजस्य, आहार विहार करने वाला होगा, मन जो है वो स्थिर नहीं रहेगा, अमर्षण करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, शाकुंत सत्व का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 6 प्रकार के आपके राजस सत्व बताए गए हैं। फिर 3 प्रकार के तामस सत्व के लक्षण बताए गए हैं। तो 3 प्रकार के तामस सत्व कौन से हैं, तो एक आपका है पाशेय सत्व। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, पाशेय सत्व के अंतर्गत निराकारी उष्ण, निराकारी उष्णम मध्य, जुगुप्स जुगुप्सता, आहार मैथुनम परम, स्वप्नशील पासवान विद्या। ठीक है, तो क्या होगा, इन सभी गुणों से युक्त होगा, मतलब जुगुत्स होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मैथुन परम, स्वप्नशील, ये सभी गुणों से जो युक्त होता है वो क्या है, पाशव जो सत्व है उसका लक्षण है। फिर मत्स्य सत्व में मत्स्य के समान जैसे लक्षण है, भीरु हो गया। ठीक है, इसके अलावा लुब्ध मन वाला रहेगा, मनुष्य काम क्रोध शरणशील रहेगा। तो ये क्या है आपका, जो मातस्य सत्व है उसका लक्षण है। फिर वानस्पत्य सत्व में क्या बताया गया है, अलम केवलम अभी निवृष्ट माहो, सर्वबुद्धि यंगहीनम, वानस्पत्य विद्यात। ठीक है, तो अलस बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा सर्वबुद्धि यंगहीनम बताया गया है। ये क्या है, वानस्पत्य सत्व का लक्षण बताया गया है। तो ये जो है आपका जो सत्व है, ठीक है, उसका जो वर्णन है प्रमुख रूप से जो है यहाँ पे किया गया है। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंतर्गत तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो यहाँ पे अपन लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे उसका हिंदी मीनिंग भी मैंने बता दिया। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।